शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, 7 फेरे लेने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। दुल्हन लाल जोड़ा पहनने वाली थी कि उससे पहले ही, सिर्फ 1 घंटे पहले ही परिवार के लोग मिलकर दूल्हा और दुल्हन दोनों की दर्दनाक तरीके से हत्या कर देते हैं। पहले दुल्हन के सामने दूल्हा की हत्या की जाती है, उसमें गोली मारी जाती है, दुल्हन तड़पती रहती है और फिर उसके बाद दुल्हन के ऊपर भी उसके ही परिवार वाले, खुद उसके परिवार वाले उसकी भी हत्या कर देते हैं। दोनों की हत्या कर कर लाशों को जंगलों में फेंक दिया जाता है। कोई भी पूछने वाला नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है परिवार के लोगों ने हत्या की है, तो जब परिवार के लोगों ने हत्या की है तो कौन ढूंढेगा। और बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल आपके लिए ये होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शादी होने वाली थी, परिवार के लोग मौजूद थे, परिवार के लोग ही शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और फिर 1 घंटे पहले परिवार के लोगों ने दूल्हा दुल्हन की क्यों हत्या कर दी। पूरी घटना को जब शुरुआत से आखिर तक आप सुनेंगे तो आपको इस घटना से जो सीखने को मिलेगा शायद वो अपनी जिंदगी में आप नहीं सीख पाएंगे। तो चलते हैं और आज की घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आपके सुरक्षित रहने के लिए एक मैं धमाकेदार चीज़ लेकर आया हूँ। देखिए, ये जो पाउडर है, जो बहुत ताकतवर पाउडर है, ये मैंने खुद अपने लिए स्पेशली मंगाए हैं और मैं मंगाता भी हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इन पाउडरों को लेता हूँ और इन पाउडरों की वजह से जो ताकत मुझे मिलती है, जो वीडियो बनाने की ताकत मिलती है, और ये पाउडर मैं क्यों लेता हूँ और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो उसकी मेन वजह ये है कि आजकल भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते। हम सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए होने के बाद भी अगर हमारा शरीर हमारे साथ ना दे तो पैसा किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए अपने शरीर का भी हमें ख्याल रखना चाहिए और उसका ख्याल हम नहीं रख पाते क्योंकि हम ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकते, ढेर सारे प्रोटीन नहीं ले सकते जो हमारे शरीर को चाहिए। तो इसीलिए ये पाउडर है जो बड़ा ही ताकतवर पाउडर है और इसके अंदर काजू बादाम, सारे ड्राई फ्रूट्स, इसके अंदर जो बड़ी वाली खजूर जो सऊदी से आती हैं वो, और जौ का आटा, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। और इसे सिर्फ 2-3 चम्मच सोते टाइम दूध में डालकर पीना है या फिर सुबह उठकर पी लेना है। और 15 से अगर 20 दिन आपने पी लिया, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, घुटनों में दिक्कत है, या फिर शरीर के अंदर कमज़ोरी है, आंखों के नीचे अंधेरा आता है, या फिर आप कोई दिमाग का काम करते हैं, या फिर आपको अपने चेहरे पर थोड़ा सा ग्लो लाना है, वैसे मेरा चेहरा तो आपको लग रहा होगा, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको ताकत मिलेगी। और आप इसको ज़रूर मंगाएं। मेरा तो कहना ये है कि आप ज़रूर मंगाएं इसको, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ये 600 ग्राम का है, ये 800 रुपये का है, और ये 250 ग्राम का है, ये 400 रुपये का है। नीचे नंबर दिया है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा मैं लेता हूँ तो मैं आपको भी बताऊँ कि आप भी मंगाएं, तो ज़रूर मंगाइएगा आप इसको। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ज़िला है वहाँ की, और वहीं का एक हाथी नाला इलाका है, मतलब हाथी नाला थाना है और हाथी नाले के पास ही एक जंगल है। और वहाँ पर 24 सितंबर को जो वहाँ के लोग हैं वो लकड़ियाँ बीनने के लिए उस जंगल में जाते हैं। और जब वो लकड़ियाँ बीन रहे होते हैं कि उसी बीच उनकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और आधी, मतलब नीचे से जो डेड बॉडी है वो जानवरों ने खा ली है, ऊपर का चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक है और माथे पर एक गोली का निशान है। मतलब देखकर लग रहा है कि गोली मार कर हत्या की है और उसके बाद लाश को यहाँ पर ठिकाने लगाया गया है। फौरन जो हाथी नाला थाना है उसको सूचना मिलती है कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, वहाँ का मुआयना करती है, तो देखकर लग रहा था कि लाश, मतलब लड़की की हत्या की गई है और लाश को यहाँ पर ठिकाने लगाया गया है। डेड बॉडी उठाकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि भारी भरकम चीज़ से पहले लड़की के सर पर वार किए गए हैं और आखिर में लड़की के सर में गोली मार दी गई है। और जो डेड बॉडी है वो लगभग 3-4 दिन पुरानी है, जो यहाँ पर पड़ी हुई थी। अब पुलिस को जब ये पता चलता है तो अब पुलिस लड़की के बारे में पता करना शुरू करती है कि आखिर ये लड़की कहाँ की है, किस इलाके की रहने वाली है, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। पुलिस को ये साफ पता था कि मतलब किसी ने लाश को ठिकाने लगाया है, तो हो सकता है किसी दूसरे शहर से लाकर यहाँ पर लाश को ठिकाने लगाया गया हो, लेकिन पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। वहीं दिन गुजरते जाते हैं और सितंबर से अक्टूबर लगती है, और अक्टूबर का जब 5 अक्टूबर लगती है तो 5 अक्टूबर को जो दूधही थाना है वहीं का एक राजखड़ गांव है और वहाँ का जंगल है, और वहाँ पर जब कुछ लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को कंकाल दिखता है, जंगल में कंकाल दिखता है। फौरन जो ये थाना है
इन दोनों थानों के बीच में लगभग 3 किलोमीटर का फ़र्क है। और जैसे ही वो कंकाल मिलता है तो पुलिस को खबर दी मिलती है कि यहाँ पर कंकाल मिला है। पुलिस पहुँचती है और पुलिस जाकर देखती है कंकाल, तो पुलिस को समझ में आता है क्या 24 सितंबर को एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी और ये मतलब लड़के का कंकाल मिला है। तो पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर ये ऑनर किलिंग का मामला है, परिवार के लोगों ने ज़रूर इन लोगों की हत्या की होगी। अब पुलिस इंतज़ार में थी कि कोई क्लू मिल सके, इनकी पता चल सके आखिर ये कौन है। अब इसी बीच गुजरात के एक थाने में एक युवक आता है और वो अपने मामा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वो बताता है कि उसके मामा और मामी दोनों यहाँ से मिर्ज़ापुर गए थे और मिर्ज़ापुर जाने के बाद उनके फ़ोन स्विच ऑफ है और वो लोग 20 सितंबर को यहाँ से गए थे और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है। गुजरात पुलिस मिर्ज़ापुर थाने की पुलिस से कांटेक्ट करती है कि ऐसे ऐसे 2 लोग यहाँ से आए थे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मिर्ज़ापुर पुलिस को पहले से ही पता था कि 2 बॉडियाँ सोनभद्र में मिली हैं, जिसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस परेशान है। फ़ौरन जो मिर्ज़ापुर पुलिस थी वो जो कंकाल मिला था और मतलब कंकाल के पास जो कपड़े मिले थे और जो लड़की की डेड बॉडी मिली थी उसके फ़ोटो को डायरेक्ट गुजरात पुलिस के पास भेजती है कि जो शख्स आपके पास एप्लीकेशन लेकर आया है उसको ये फ़ोटो दिखाओ। और जैसे ही गुजरात पुलिस उस युवक को फ़ोटो दिखाती है जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, तो वो देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है और बोलता है कि ये तो मेरे मामा के कपड़े हैं जिनका नाम दुखन साहू था, और ये मेरी मामी है जिनका नाम मुन्नी देवी था, जिनकी उम्र लगभग 20 साल थी। मेरे मामा मामी यहाँ से मिर्ज़ापुर गए थे क्योंकि वो वहाँ पर शादी करने वाले थे और वहाँ पर ज़रूर इनके परिवार के लोगों ने ही इनको मार दिया होगा। पुलिस अब इन दोनों के बारे में जांच पड़ताल करती है कि आखिर ये कौन था, दुखन साहू और ये मुन्नी देवी। तो ये तो पता चलता है कि पटना के नौबस्ता थाना है और वहीं के मोतीवर गांव के ये दोनों रहने वाले हैं और आज से 6 महीने पहले दोनों यहाँ से भाग गए थे और गुजरात में रहने लगे थे। मतलब ये दुखन साहू अपनी बहन की यहाँ पर ही रहता था और वहाँ पर ये लोग दोनों शादी कर एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और उसके बाद अचानक से ये 20 सितंबर को दोनों मिर्ज़ापुर आए थे और मिर्ज़ापुर में इनके ही परिवार के लोगों ने इनको बोला था कि इनकी शादी करेंगे, यहाँ पर मिर्ज़ापुर आ जाओ। और यही बात ये दुखन साहू अपने भांजे को बता कर आया था। भांजे ने ये बात पुलिस को बताई और पुलिस आनन फानन में जो मुन्नी देवी के परिवार के लोग थे उनके बारे में पता करती है और दो भाई थे उनको गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें एक का नाम मुन्ना और दूसरे का नाम राहुल। उनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करती है कि तुमने ही अपनी बहन और उसके पति की हत्या की है, तुमने ही उनकी लाशों को सोनभद्र का जो वहाँ पर जो हाथी नाला इलाका है वहाँ पर फेंका था, जल्दी से अपने जुर्म को गुनाह को कबूल कर लो। तो दोनों टूट जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ साहब, हमने ही अपनी बहन और अपने जीजा की हत्या की और हत्या हमने इसलिए की कि हम बड़े परेशान थे, हमारी इज्जत का सवाल था, हमारी बहन ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था, इसलिए हम 5 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन और अपने जीजा को एक प्लानिंग में फंसाया और हत्या कर दिया। पुलिस जब प्लानिंग की शुरुआत पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि आज से 6 महीने पहले ही ये दुखन साहू है, ये हमारी बहन को लेकर गुजरात भाग गया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये आखिर कहाँ पर रह रहा है। 6 महीने के बाद अचानक से हमें पता चलता है कि ये गुजरात में है और फिर हम अपनी बहन से कांटेक्ट करते हैं। हम अपनी बहन से मुन्नी से बोलते हैं कि देखो बहन, जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, हम तो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम हमारे साथ खेली हो, कूदी हो, बड़ी हुई हो, तो हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अब हम राज़ी हैं, तुम्हारी खुशी में हम खुश हैं, तुमने शादी कर ली, तुम दुखन साहू के साथ रहती हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा गाँव है विद्याधाम, हम लोग चाहते हैं कि वहीं पर हम लोग एक प्रोग्राम रखें और वहाँ पर तुम्हारी शादी बड़े ही धूमधाम से करें। बहन, जो कुछ हुआ भूल जाओ, अब ऐसा है कि शादी का प्रोग्राम हम रखेंगे, तुम आ जाना, सारी रस्में होंगी, सब कुछ होगा, फिर उसके बाद हम तुम्हें विदा कर देंगे। अब जो मुन्नी थी वो ये बात दुखन साहू को बताती है कि ऐसे ऐसे परिवार के लोग बोल रहे हैं और ये दोनों बातों में आ जाती हैं। बातों में आने के बाद ये बोलते हैं कि ठीक है, हम निकल जाएंगे और ये 20 सितंबर को वहाँ से निकलते हैं। 21 सितंबर को ये जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर के स्टेशन पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जो ये मुन्ना था, मुन्ना कार लेकर पहुँचता है, बुलेरो कार, और उसमें ये आगे वाली मतलब पीछे वाली जो आगे की पीछे वाली सीट है उस पर दुखन साहू और अपनी बहन को बिठा लेता है और बड़ी बड़ी खुशी खुशी बहन से बातचीत कर रहा था कि बहन, शादी की तैयारियां चल रही हैं, तुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा, तुझसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और फिर गाड़ी चलती जाती है और फिर आगे जाकर जो इसका एक दोस्त था वो मिलता है। फिर ये बोलता है कि दोस्त को ही बिठा लेते हैं, दोस्त पीछे आ जाता है, फिर गाड़ी चलती रहती है और फिर आखिर में जब ये हाथी नाला आता है
तो वहीं पर इसके जो 4 भाई और थे वो मिल जाते हैं। चारों भाइयों को ये कार में बैठाता है और कार में बैठने के बाद फिर होता है खौफनाक खेल शुरू, जो इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। ये लोहे की रॉडों से जो दुखन साहू था उस पर हमला कर देते हैं, दुखन साहू को बहुत मारते हैं। मुन्नी अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब सोच कर देखिए, जो पत्नी जिसने शादी कर ली थी उसकी आंखों के सामने ही उसके पति को मारा जा रहा था, वो भी मुन्नी के भाई मार रहे थे। मुन्नी मिन्नतें कर रही थी, छोड़ दो, हाथ जोड़ रही थी, पैर जोड़ रही थी, लेकिन दुखन साहू को उसकी पत्नी के सामने ही लोहे की रॉडें मार मार कर लहू लुहान कर देते हैं और फिर पिस्टल निकालती हैं और जो दुखन साहू था तोड़ गोलियां मारते हैं और दुखन साहू की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद ये मुन्नी के सर पर हमला करते हैं लोहे की रॉड से और फिर आखिर में मुन्नी के सर पर माथे पर पिस्टल रखकर उसके भी गोली मार देते हैं। दोनों की गोली मारने के बाद जो मुन्नी की बॉडी थी उसको हाथी नाले के पास फेंकते हैं और फिर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाकर जो दूबी थाने का जो गांव है रजखड़ा, वहाँ पर ले जाकर ये दुखन साहू की बॉडी को फेंक देती हैं और फिर उसके बाद ये वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इनको सुकून था कि इनकी बहन ने इनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया, तो इन्होंने अपने जीजा से और अपनी बहन से दोनों से बदला ले लिया और अपनी इज्जत को, जो इनकी इज्जत गई थी, उसको वापस पा लिया। और ये लोग खुश थे, इन लोगों को कोई अफसोस नहीं था। लेकिन पुलिस की कड़ी छानबीन के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों को पुलिस ढूंढ रही है, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस घटना के बाद आपको ये सीखने को मिलता है कि देखिए, अगर परिवार है या फिर कोई भी है, अब देखिए जाहिर सी बात है मुन्नी तभी आई होगी तब उसको विश्वास होगा। तो इस वीडियो से खासकर आपको ये सीखने को मिलता है कि विश्वास टूटता वहां पर है जहां पर सबसे ज्यादा होता है। आप सोच कर देखिए, मुन्नी इतनी दूर से गुजरात से मतलब शादी होकर अपने पति के साथ रह रही थी, फिर उसके बाद उसने अपने भाइयों पर विश्वास किया, तो कितना ज्यादा विश्वास किया होगा, वो तो उसके भाई थे और विश्वास कर कर वो आई और फिर विश्वास टूटा। अगर विश्वास ना होता तो शायद विश्वास ना टूटता। तो विश्वास तब टूटता है जब सबसे ज्यादा पक्का होता है, जब आपके दिमाग में ये ख्याल आने लगे कि आप जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो दुनिया से अलग है, वो और लोगों से अलग है, तो समझ जाइए कि आपका विश्वास टूटने वाला है। तो मेरी इस आज की जो खबर है वो उससे यही है कि आप विश्वास किसी पर ना करें, दिमाग चलाएं, जो आपका दिमाग बोले वो करें, दिल से कोई काम ना करें। दिल से काम करने का वक्त जा चुका है, अब सारे काम दिमाग से करें, तभी आप इस जीवन को सही से जी पाएंगे, इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। वरना लोग आपको कच्चा चबा जाएंगे, मतलब लोग आपको पैरों तले ज़मीन में दबा डालेंगे और पता नहीं क्या क्या हो। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, मेरी जो राय है उस पर क्या बोलना चाहेंगे, मैं गलत हूँ या सही हूँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। और अगली वीडियो में मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा भी।